हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी जेई मेन की जो प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही है। मैं हूं विनीत लूम्बा और आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। इस वीडियो में मैं आपको दो गुड न्यूज़ बताने वाला हूं जेई मेन 2020 एस्पिरेंट्स के लिए। दो बड़ी न्यूज़ हैं। आई एम श्योर आप लोग अभी बहुत इंतज़ार कर रहे हैं लेटेस्ट अपडेट्स का। जैसे कल एक अपडेट आया था कि भाई सीबीएसई के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, है ना। वो मैंने आपको अपडेट किया था कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं और स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया गया है कि वो अब या तो बाद में एग्ज़ाम देंगे जब सिचुएशन हमारी नॉर्मल हो जाएगी, या फिर वो अपने इंटरनल मार्क्स के हिसाब से अपनी असेसमेंट लगवा सकते हैं, राइट। सो जेई मेन और जेई जो हमारा एडवांस का एग्ज़ाम है और नीट का एग्ज़ाम है, इनके रिलेटेड अब मैं आपको अपडेट एक देना चाहता हूँ। पहली जो अच्छी न्यूज़ है वो हमारे उन बच्चों के लिए है जो हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम देने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि जो हमारी एनटीए अभ्यास की जो ऐप है उसमें अब हिंदी में पेपर्स डलने स्टार्ट हो गए हैं। नाउ यू कैन अटेम्प्ट द पेपर्स इन हिंदी। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि सिर्फ जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए ही पेपर आ रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वालों के साथ थोड़ा पार्शियलिटी लग रहा था कि हो रहा है। बट अभी उस चीज़ को सुधारा गया है और बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया है कि हिंदी मीडियम में भी हमारे क्वेश्चन पेपर्स अब आपको अवेलेबल है एनटीए की अभ्यास ऐप में। ये पहली बड़ी न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ जो कि जेई 2020 एस्पिरेंट्स को थोड़ी और खुशी दे सकती है वो ये कि कल एक और अपडेट आया था कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है और उसकी अभी कोई डेट भी नहीं बताई गई है। दैट एग्ज़ाम हैज़ बीन पोस्टपोन और उसकी कोई डेट भी नहीं बताई। अब जो टीचर्स का एग्ज़ाम है, टीचर्स तो बड़े होते हैं ना एज में, अगर बड़े लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो आप लोग तो अभी छोटे हो, तो आपका एग्ज़ाम, आपकी सेफ्टी तो और प्रायोरिटी पे है। बच्चों की सेफ्टी और प्रायोरिटी होती है गवर्नमेंट की। तो यहाँ से भी हमें एक हिंट मिलता है कि यार डेफिनेटली एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। और आप ये देखिए कि यहाँ पे कोई डेट नहीं दिया गया, ठीक है, कि आगे एग्ज़ाम कब होगा, सिर्फ यही बोला कि पोस्टपोन है। अभी डेट नहीं डिसाइड करी सीटेट की। उसी तरह से जब सीटेट का डेट नहीं डिसाइड हुआ तो जेई मेन का जो एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, जो कि 18 जुलाई से बहुत क्लोज है ना, ये कब होने वाला था, ये 5 जुलाई को होने वाला था। जब 5 जुलाई वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, सीबीएसई के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, तो भाई जेई मेन का एग्ज़ाम भी तो पोस्टपोन होगा ही, है ना। तो आप निश्चिंत हो जाएं, आप बेफिक्र हो जाएं, डेफिनेटली एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा ही होगा, है ना। बस गवर्नमेंट आई एम श्योर ये एनालाइज कर रही है कि अगली डेट कौन सी दी जाए, वो बहुत जल्द आ जाएगी। आई एम ऑन दिस न्यूज़, आई विल डेफिनेटली बी अपडेटिंग यू वेन एवर न्यू अपडेट कम। बट आप बेसिकली टेंशन फ्री होकर प्रिपेयर करें। आप अभी मान के चलें आपके पास 2 महीने हैं, सीधा सीधा आप पकड़ के चले कि अभी भी आपके पास 2 महीने हैं। तो अगर आप अभी ड्रॉप करने का सोच रहे थे तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यार अभी इस साल ही एफर्ट करके देख लो। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके परसेंटाइल इंप्रूव नहीं होंगे, 2 महीने का समय बहुत ज़्यादा होता है और क्या पता कितना एग्जाम पोस्टपोन हो, 2 से कल को 3 हो जाए, 4 महीने हो जाए। तो आप अपनी प्रेपरेशन को जारी रखें। यही मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रेपरेशन को कंटिन्यू रखना उसी पेज पे। ये अब आपका एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। मैं समझ सकता हूँ आप पिछले 2 साल से, कुछ लोग तो 3 साल से, 4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं जेई के लिए, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं क्योंकि पेपर नहीं हो रहा। उसकी वजह से क्या है कि अब चीज़ें भूलती जा रही हैं। आप रिवीजन नहीं करोगे तो भूलती रहेंगी ना चीज़ें। तो रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक चैलेंजिंग टाइम है सबके लिए, है ना। तो स्टूडेंट्स के लिए भी एक चैलेंजिंग टाइम है और स्पेशली हमारे जेई 2020 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है। तो आपको अपनी जो रिवीजन है उसको कंटिन्यू रखना है। जो आपके वीक एरियाज हैं उन पे आपको वर्क करते रहना है। और स्पेशली जो हमारे ड्रॉपर्स हैं ना, वो ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगर इस बार पेपर नहीं भी होता तो आपको अगले साल डेफिनेटली मौका दिया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि तुम्हारा चांस चला गया।
और पेपर कैंसिल होने के अभी आई थिंक कोई आसार नहीं है, क्योंकि अभी आप देखिए एनटीए अभ्यास ऐप में हर रोज पेपर ऐड हो रहा है ना, हिंदी मीडियम भी स्टार्ट हो रहा है, तो अभी कैंसिल होने के आसार तो आई डोंट थिंक गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ कैंसिलिंग द पेपर्स, बिकॉज अगर कैंसिल करना होता तो इतने सारे पेपर्स एनटीए अभ्यास में ऐड नहीं करते। तो कैंसिल तो नहीं होगा पेपर, अभी फिलहाल के लिए तो पोस्टपोन ही किया जाएगा ना, दैट इज व्हाट आई थिंक। सो जब भी वो ऑफिशियल अपडेट आएगा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, बट आपका मेजर आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बेसिकली जो करेक्ट अपडेट होगा, जब भी सही अपडेट आएगा, आई विल डेफिनेटली बी गिविंग यू। बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट योर फोकस शुड बी ऑन स्टडिंग, ठीक है। आपका फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, आप पढ़ते रहें, ऐसा ना करें कि आप पढ़ नहीं रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो बेसिकली आपका जो आपने चीज़ें याद करी हुई है ना, वो नीचे नीचे आती रहेंगी। आपका रिटेंशन जो वैल्यू है, जो रिटेंशन पावर है, वो कम होता जाता है। कोई चीज़ को आप रिवाइज नहीं करिएगा, तो अभी से आप प्लान बनाएं। टाइम टेबल का वीडियो मैंने बनाया है, कई सारे स्ट्रेटजी के वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप प्लान बनाएं कि आप किस तरह से अपनी रिवीजन करेंगे। जो चैप्टर्स को पढ़े हुए बहुत समय हो गया ना, कई चैप्टर ऐसे होंगे जिनको पढ़े हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो उन चैप्टर्स को आप पढ़ना शुरू करें। अब आप उनकी वेट मत करें ना उन चैप्टर्स की, तो आप उसको रिवाइज करें, बार बार पढ़ते रहें, और ये चीज़ इंश्योर करें कि ऐसा कुछ भी पोर्शन ना हो, ना तो कोई सब्जेक्ट हो, ना ही कोई चैप्टर्स हो जो आपने बिल्कुल पढ़े ही नहीं है ना, ऐसा ना हो। आपको ज़रूर चैप्टर्स को रिवाइज करते रहना है। जो आपकी साइमल्टेनियस रिवीजन है ना, कॉन्जिक्यूटिवली आप रिवाइज कर रहे हो बार 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 बार, ये रिवीजन आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो आप भूलते जाओगे। और साथ साथ में अपने वीक एरियाज पे कंसंट्रेट करते चलो, वीक एरियाज को इम्प्रूव करते चलो। उसके लिए आप मेरी अनअकैडमी की फ्री प्रोफाइल की हेल्प ले सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस फ्री प्रोफाइल पे आपको हर चैप्टर पे डिटेल्ड कोर्सेज मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस फ्री कोर्सेज की टैब में जाना है। मेरा एक टेलीग्राम का ग्रुप भी है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो डिस्क्रिप्शन से आप डायरेक्टली लिंक क्लिक करोगे तो हो नहीं पाएगा ओपन, तो आपको ब्राउजर में वो लिंक कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा जब आपने टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर ली उसके बाद। नहीं तो आप टेलीग्राम पे फ्री IIT कोचिंग आप सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पे एक डाउट डिस्कशन ग्रुप भी है, आप अपने डाउट्स वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं और आपस में उनकी डिस्कशन कर सकते हैं। आपको कोई ना कोई स्टूडेंट, कोई ना कोई बंदा ज़रूर हेल्प करेगा आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो अनअकैडमी पे बहुत सारे एजुकेटर JEE 2020 के लिए कई सारे कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। ये सारे मेरे कोर्सेज हैं अलग अलग सिनेरियोज में, अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए जो अलग अलग ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप इनको एनरोल कर सकते हैं। आप अनअकैडमी का जो IIT JEE का सब्सक्रिप्शन है ना, उसको आप विनीत लाइव कोड यूज़ करके एनरोल कर सकते हैं। तो आपके लिए हम लोग हमेशा रेडी हैं। आप अगर फ्री प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहें तो आप फ्री प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं, आप अगर लाइव पढ़ना चाहें हमारे साथ तो आप लाइव पढ़ सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे, ये कुछ कोर्सेज हैं, और भी नए कोर्सेज आने वाले हैं जुलाई में, तो ये आते रहेंगे ना, हर मंथ नए कोर्सेज लॉन्च होते हैं। आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप जो है ना, उसको इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पे आप विनीत लूम्बा सर्च करिएगा तो मेरी प्रोफाइल पे आप पहुँच जाएंगे, और वहाँ से आप सारे कोर्सेज मेरे देख सकते हैं। बाकी और एजुकेटर्स के कोर्सेज देखने के लिए आप प्लस टैब वहाँ पे एक आएगी, प्लस टैब में जाइएगा, तो प्लस टैब में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज देखेंगे जो करंटली अभी चल रहे हैं, जिनको शुरू हुए कुछ समय हो गया या जो आने वाले हैं, वो सब कोर्स देखेंगे। और अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है बहुत ही बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव आप कहिएगा कि आपको एक सब्सक्रिप्शन में आप 70+ टीचर से पढ़ सकते हैं। आप कभी भी पढ़ सकते हैं, थ्रू आउट द डे क्लासेस चलती रहती हैं, और आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 11th 12th ड्रॉपर्स सब कोर्सेज लगा सकते हैं। सब चैप्टर्स पे आपको कोर्सेज मिलेंगे। सो इट इज़ अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, जस्ट हैव अ लुक एट इट, है ना, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो। और भाई हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे ना तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज उससे फिर आपको हर अपडेट मिलता रहेगा ना। तो मैं इस जो JEE मेन की लेटेस्ट न्यूज़ है उन पे मैं अपडेट रखूँगा, ठीक है। और आपको मैं बहुत जल्द और अपडेट दूंगा अगर मिनिस्ट्री से कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता तो, है ना। आई विल ओनली बी शोइंग यू द ऑफिशियल अपडेट्स। मैं कोई ऐसा मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बताने वाला हूँ कि हमारे सोर्सेज ने ऐसा बताया, हमारे कोई सोर्सेज नहीं है।
हमारा सोर्स सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री का ऑफिशियल अपडेट है, जेई मेन की वेबसाइट है, ट्विटर अकाउंट्स हैं जो मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स हैं, और हमारा एनटीए का वेबसाइट है। हम यहीं से आपको ऑफिशियल अपडेट्स ला के देते हैं, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहें, मन लगा के पढ़ें, रिवीजन करते रहें, वीक एरियाज पे फोकस करते रहें। अभी आप एग्ज़ाम की डेट की चिंता छोड़ के आप मान के चलें कि अभी आपके पास कम से कम 2 महीने हैं, मिनिमम 2 months विल डेफिनेटली बी देयर इन जेई मेन एंड 3 months इन जेई एडवांस। 4 महीने में मैंने खुद जेई का एग्ज़ाम क्रैक किया था, उसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आप भी इजीली कर सकते हैं यार, आप भी तो कितनी देर से पढ़ रहे हो जेई के लिए। बस आपको अपनी प्रिपरेशन को फाइन ट्यून करना है, रिवीजन करते रहना है, वीक एरियाज पे फोकस करते रहना है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम विद अ वेरी हाई रैंक। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि इस समय बहुत सारे बच्चे पढ़ना शुरू कर गए जो शायद पहले नहीं पढ़ रहे थे, तो कंपटीशन जो है वो दिन ब दिन टफ होता जा रहा है, जो कट ऑफ होगा वो बढ़ता जाएगा। तो आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आप भी उस कंपटीशन में अपने आप को रेडी रखो, है ना। आप मॉक टेस्ट देते रहो, एनटीए ब्यास की वेबसाइट है, जो ऐप है वहाँ से आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। मैं उसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ आज से लेना, तो आप उनके सोल्यूशंस देख सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप बेसिकली पढ़ते रहें, मॉक टेस्ट देते रहे। मेरी वेबसाइट पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, vineetlumba.com करके सर्च करिएगा, नहीं तो मेरे नाम से गूगल पे सर्च करिएगा, आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल डालता रहता हूँ, तो वीडियो लेक्चर्स डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ से बेसिकली पढ़ सकते हैं। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। सिचुएशन आई एम अंडरस्टैंडिंग इज डिफिकल्ट, बट यू हैव टू गिव योर बेस्ट। जो लोग इस करंट सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में बेस्ट दे देंगे, वही लोग आगे निकल जाएंगे। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और नई न्यूज़ के साथ मैं आपको ज़रूर मिलूंगा बहुत ही जल्द। टिल देन थैंक यू एंड स्टे सेफ एंड पढ़ते रहें।